नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जो भी भाई इन सीरीज में जुड़े हुए हैं उन सारे भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन सारे भाइयों को भी धन्यवाद करता हूं जो अभी पहली बार मेरे चैनल पे होंगे या पहली बार वीडियो देख रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, जो अपना बेसिक टू एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक जो है वो ट्रेडिंग कैसे करना है स्टॉक मार्केट का, टोटली उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस कोर्स का नाम यहाँ पे है। वो जो है वो 30 दिन का कोर्स है, जो कि हर दिन सुबह 9 बजे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि प्रतिदिन यहाँ पे पर डे सुबह 9 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है। इसमें हम 30 दिन डेली वीडियो लेके आ रहे हैं, और जीरो से, बेसिक से, जो भाई ट्रेडिंग का टी नहीं जानते हैं, मैं हर बार बोलता हूं, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। और वो भी ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे, और मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे। इसके लिए मैं एक सीरीज लेकर चल रहा हूं। लेकिन इसमें क्या है, जो 1 से 2 दिन मैं अब्सेंट भी कर चुका हूं, यानी कि किसी कारण से वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं डेली वीडियो डालूं, किसी कारण नहीं डाल पाता हूं। चलिए, ये दूसरी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार वीडियो में जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो शुरुआती जो वीडियो है, यानी कि शुरुआती जो एपिसोड है 1 to 10, उसको भी जाके आप एक बार जरूर देखिएगा। इसमें क्या है, इसमें सारे बेसिक को हमने कवर कर रखा है, यानी कि ट्रेडिंग कैसे करना है, कौन से वेबसाइट यूज करना है, मार्केट में क्या काम करता है, इन सारी चीजों को हमने पूरा कवर कर रखा है। ये एनएससी बीएससी क्या होता है, मतलब सब कुछ को हमने बेसिक से लेकर पूरा जीरो से लेकर कवर कर रखा है। अब क्या है, हम एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर अपने किसी भाई मित्र बंधु को भी शेयर कर देंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो वीडियो अगर पसंद आए उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो क्या होता है, जो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियो बनाने का थोड़ा जुनून बढ़ जाता है। बाकी और क्या है, जो कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का ओपिनियन हो, जो हाँ भाई आप ये चीज इंप्रूव करो या इस तरह से करो, या ये एक टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से बनाने का ट्राई करूंगा। तो आप अपना ओपिनियन, डाउट, जो भी चीज है वो सीधा कमेंट में लिख देना, भर भर के लिख देना। आपके लिए ही कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप अपना सारी मन की बात लिख सकते हो। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। दोस्तों देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए, कोई भी जब स्टॉक मार्केट में जब आप देखते हैं, प्राइस जो होता है, प्राइस मूवमेंट जो होता है, वो किस तरह से मूव करता है। प्राइस मूवमेंट कुछ इस रेंज में ऐसे करके मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे मूव करता है, ऐसे ही करता है ना, हाँ ऐसे ही करता है। प्राइस कभी भी आपने देखा होगा ऐसे सीधा ऊपर की ओर नहीं मूव करता है, या फिर कुछ ऐसे नीचे की ओर मूव नहीं करता है, कुछ रेंज में ऐसे मूव करता है। फिर आपके मन में, अगर आप पहले ट्रेडिंग कभी कर नहीं रखे होंगे, या पहली बार ट्रेडिंग में आए होंगे, या आप चार्ट देख रहे होंगे, मार्केट का चार्ट देखते होंगे, कैंडल स्टिक वगैरह देखते होंगे, तो वहां पे आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आता होगा, जो ये साला ये मार्केट ऐसे काहे मूव कर रहा है, आखिर ये है क्या। तो इसके बारे में हम समझते हैं, जो ये रेंज में कैसे मूव करती है। देखो दोस्त, हमने पिछले कुछ दिनों पहले सप्लाई एंड डिमांड के बारे में पढ़ा था। सप्लाई डिमांड क्या होता है, कैसे काम करती है, यहाँ पे बायर सेलर होते हैं, इन चीजों को हमने समझा था। तो ये जो मार्केट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होती है, वो सारे सप्लाई एंड डिमांड के कारण ही क्रिएट होती है। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है बायर बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई भी बायर जब कोई भी चीज खरीदना चाहता है, वो क्या सोचता है, जो कुछ सस्ता हो जाए। यानी कि अभी अगर कोई भी चीज का प्राइस 1000 रुपये चल रहा है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं क्या करूंगा, उसको बाय कर लूंगा। उसी प्रकार अगर कोई सेलर है तो वो क्या चाहता है, जो मैं अगर इसे 50 रुपये में बाय कर रखा हूं और अभी 100 रुपये चल गया, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि मार्केट में सेलिंग होगी, और सेलिंग होगा यानी कि सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर आती है। जब सप्लाई होता है, मार्केट नीचे की ओर आती है, यानी कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई, और क्या हुआ, जो मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर दी। जब नीचे गिरना स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे क्या है, बायर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बायर जो है इंटरेस्टेड है। वो क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे जैसे ही मार्केट में सेलिंग आया, क्योंकि पहले जो यहाँ पे बायर थे वो यहाँ मार्केट को ले गए, यहाँ पे उसने प्रॉफिट बुकिंग किया, यहाँ की सेलिंग आ गई, और यहाँ पे जो इंटरेस्टेड बायर है, यहाँ पे डिमांड जोन है, ये बैठे हुए हैं, जो मार्केट में फिर से अगर प्राइस इस जगह पे आती है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इन चीजों को खरीदूंगा।
तो जैसे प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ से बायर फिर इसको खरीद के ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो फिर जो ये नए बायर है ये क्या है, जो यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं, और कुछ बायर इधर के बचे हुए हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे ही बहुत सारे सप्लाई जोन पे जब सेलिंग होगा तो क्या होगा, मार्केट में गिरावट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही फिर गिरावट आएगी तो यहाँ पे जो बायर है वो इंटरेस्टेड है, यानी कि बायर क्या चाहते हैं, जो यहाँ पे फिर से प्राइस आए तो हम क्या करें, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करें। जब यहाँ पे फिर से बाइंग स्टार्ट होती है तो फिर प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर ऊपर सेलर बैठे हुए तो इसी रेंज में मूव करता है। लेकिन आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, क्या भाई ये पूरे दिन यही ऊपर नीचे करेगा? करता तो यही है भाई, कभी कभी ब्रेक करता है फिर अपना जोन चेंज करता है, क्योंकि मार्केट का काम ही है ऊपर नीचे करना। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे ही अगली बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, बायर तो बैठे हुए हैं लेकिन क्या है, अब जो बायर कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि सेलिंग जो है यहाँ पे सेलर जो है वो हावी हो चुका है। यहाँ पे जो सेलर है सो, और इधर कहीं पे इधर जो बाई कर रखा था वो भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है, जो एक बार यहाँ से घूम के गया है, यहाँ से गया है, हो सकता है इस बार इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ दे, यानी कि प्राइस जो है यहाँ से और नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे और सारे बायर बैठे हुए हैं, ऊपर का सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट उस बार क्या होता है, जो नीचे आके कहीं पे क्लोजिंग दिखाती है। अब क्या हुआ, जब नीचे आएगी तो ये सपोर्ट है, इस चीज को हम सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे बायर जो है यहाँ से बाय की है, यानी कि सपोर्ट किसे हम बोलते हैं, डिमांड जोन को हम सपोर्ट बोलते हैं। ये जो डिमांड जोन है इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ये सारे डिमांड जोन है तो इसे हम सपोर्ट बोलते हैं, और ये सारे यहाँ पे सप्लाई जोन है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब क्या है, जो मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे डिमांड जोन पे मार्केट आके रिवर्स हुई है, तो अब यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, तो अब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे गिर सकती है। तो क्या होता है, यहाँ से मार्केट गिरती है, फिर जाके इधर कहीं पे सपोर्ट है तो यहाँ से रिवर्स करती है, यहाँ पे आके फिर बायर लोग जो है इंटरेस्टेड है, यानी कि मैंने आपको बताया जो इधर कहीं पे भी बायर बैठे हुए हैं जो यहाँ पे खरीदे, तो वो क्या जाते हैं, तो यहाँ से भी बायर जो बैठे हुए हैं इधर वाला वो यहाँ से इंटरेस्टेड होता है, जो मार्केट में प्राइस जो है और कम हो गया है तो हम इस चीज को और खरीदना चाहेंगे। वो क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से अपना बाइंग पोजीशन बनाते हैं, तो मार्केट फिर से कहीं इधर आती है। अब क्या है, जो यहाँ पे सेलर बैठे हुए, ऊपर का सेलर, यहाँ पे का सेलर, तो अब क्या है, मार्केट इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो। तो अब क्या है, जो ये पहले वाला जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि पहले ये रेजिस्टेंस था R1 और ये था S1 सपोर्ट। अब क्या है, जो ये S2 सपोर्ट हो गया, और ये जो S1 था यानी कि सपोर्ट 1 जो पहले था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आ गया? तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये पूरा थ्योरी मैंने आपको समझा दिया। आप सोच रहे हो तो भाई क्या ये आप ये लाइन ड्रॉ कर करके हमें समझा रहे हो सिर्फ सप्लाई डिमांड, लेकिन मैं नॉर्मल आपको बस ये बता रहा हूँ। जो समझो, किसी रूम में एक रूम है, और मैं ये नहीं बोल रहा कंक्रीट का उसका छत होगा, एक नॉर्मल सा छत मान लेते हैं हम, प्लास्टिक का छत जो होता है, ये जो तिरपाल वगैरह आती है उसकी छत है, और वहां पे क्या है, जो बार बार किसी हम लोहे के बॉल से या कुछ से भी ऐसा बॉल है जो हम फेंक रहे हैं नीचे में, तो वो जो टप्पा खा गया यानी कि नीचे वो होके ऊपर जा रही है। अब क्या है, जो रूम में बार बार वो बॉल जो ऊपर नीचे कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो बॉल जो है ऊपर छत तोड़ के अगली बार ऊपर चल रहा है। अब क्या है, जो इसके ऊपर एक और छत है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, यानी कि नीचे जो जमीन है इसको हम सपोर्ट मान लेते हैं एक रूम का, और ऊपर छत जो है उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब कोई भी बॉल जो होगा हम इसको फेंकेंगे तो इस बीच में ही ऊपर नीचे करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो बॉल जो है वो नीचे की ओर गिर जाएगा या फिर ऊपर की ओर चला जाएगा। सारा चीज को हम प्रैक्टिकली चलिए चार्ट पे समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसे समझ में भी नहीं आए। पहले अगर आपने थोड़ा बहुत भी मार्केट में काम कर रखा होगा तो आपको समझ में आएगी, लेकिन अगर आपने मार्केट में काम नहीं कर रखा होगा तो आपको ये सारे चीज बोरिंग लग रहे होंगे और आप हमसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, भाई ये क्या समझा रहे हो यार, तुम्हें बताने नहीं आ रहा है, क्या बकैती कर रहे हो। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकली आपको समझाना पड़ेगा, जिनसे क्या होगा, जो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। और कोई भी चीज हो प्रैक्टिकली समझाना ही जरूरी है, तभी आप सीख पाओगे, क्योंकि थ्योरी से कुछ नहीं होता है। मान लो आपको कार चलानी है,
आपको कार चलानी है, आपको बाइक चलानी है, क्या आप थ्योरी से सिर्फ बाइक और कार चलाओगे? आपने थ्योरी पढ़ लिया, पूरा ज्ञान पढ़ लिया, आप एक किताब ले लो जो कार कैसे चलाते हैं, या आप गूगल पे जाके एक पूरा कोर्स ले लो, तो क्या आप उससे बाइक और वो कार चला लोगे? कभी नहीं चला पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए। आप जमीन पे जाओगे, रोड पे जाओगे, आप भीड़ मार्केट में जाओगे, वहां पे आपको हो सकता है कभी में भी कभी एक्सीडेंट छोटा मोटा हो, आप बाइक से कभी गिरे पड़े, तब जाके आपको अंदाज मिलेगा मार्केट में जो किस तरह से काम होती है, या बाइक कैसे चलती है, कार कैसे चलती है, या मार्केट में भी सेम वैसे ही होता है। आप जब तक चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, चार्ट को नहीं समझोगे, आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, चार्ट पे चलेंगे और वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, वहां पे प्लॉट करने का भी ट्राई करेंगे चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर अभी प्रैक्टिकली लाइव इस समय में जहां जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखेगा, उसको भी हम आपको निकालने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, उसे आप अपने तरीके से समझ पाओगे। नोट्स आप अपने भाषा में बनाइएगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने शब्दों में जो आप समझ रहे हो, जो दो चार बार लोग को आप समझा पाओ बाद में, उस तरह से एकदम आसान शब्द में कुछ भी लिख देना। अपना ही तो नोट्स है, कुछ भी लिख दोगे। मैं भी बहुत स्कूल में ऐसे ही करता था। कुछ भी लिखना हमें समझ में आ जाना चाहिए। ट को हम टमाटर लिखे या ठ को हम ठठेरा लिखे। मे भी जोक्स अपार्ट, मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। जो आप समझोगे वही नोट्स में बनाना। नोट्स बनाओगे उससे क्या होगा, जब आप अच्छे से समझ पाओगे उन चीजों को, और आपको हमेशा के लिए वो चीज दिमाग में इधर सेट हो जाएगा। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अब हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या है, बिटकॉइन का ये चार्ट है, क्रिप्टो का। यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है, मार्केट लाइव चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइव मार्केट चल रही है, और चार्ट पे हम प्रॉपर अभी समझने वाले हैं तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर रखा है पहले से, तो इसको अब हम फिर से प्रैक्टिकली ड्रॉ करके ट्राई करेंगे समझने का। देखिए किस तरह से हमने प्लॉट किया है, उन चीजों को हम फिर से देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइव चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। मार्केट ये बिटकॉइन का है। आप इसे किसी भी चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक का, रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसी, कोई भी चार्ट, उन सारे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप प्लॉट कर सकते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, ये सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही ये सारे प्राइस एक्शन जो है ये सब काम करते हैं। यानी कि सीधा बात ये समझ लो, भाव भगवान से, और भाव जब भगवान है तो वो भाव यही है। ये जितने कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई बायर इंटरेस्टेड है, सेलर इंटरेस्टेड है, तब जाके यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरह से बन रहा है। तो हम इसको अभी पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो लाइव यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। हम थोड़ा चार्ट को ऊपर ले लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए एक यहाँ पे प्राइस ने मूव किया, ऐसे कुछ इस तरह से यहाँ पे प्राइस मूव किया, ठीक है। अब क्या है, जो यहाँ पे सप्लाई जोन है, आप समझ में आपको में भी आ जाए, ये सप्लाई जोन है, और इधर क्या है, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। ये जो है ये डिमांड जोन है, डेट्स डिमांड जोन, ठीक है। ऊपर सप्लाई है, नीचे डिमांड है। सप्लाई पे क्या है, सेलर बैठे हुए, डिमांड पे क्या है, बायर बैठे हुए। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आके मार्केट यहाँ से एक पुल बैक यहाँ से लिया, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर जाए। तो सपोर्ट पे यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, जो इस जगह पे जो है यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो $88,000 यहाँ पे कहीं बिटकॉइन सपोर्ट पे था, सॉरी रेजिस्टेंस पे था, और इधर क्या है 86,000 में भी इसके अंदर यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही 88,000 से 86,000 बिटकॉइन आई, लोगों क्या वो लगा, जो मार्केट में हमें प्राइस जो है कम पे मिल रहा है, यहाँ पे फिर से बायर इंटरेस्टेड हुए, यहाँ पे खरीदारी हुई। फिर से जब खरीदारी होती है तो क्या होता है, मार्केट खरीदारी होती है तो ऊपर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे जैसे ही बाइंग प्रेशर बना, ऊपर सपोर्ट की ओर मार्केट गया, सॉरी रेजिस्टेंस की ओर मार्केट गया। अब क्या है, जो फिर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि जो लोग यहाँ पे खरीदे थे वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे। मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में होती है। अब जो लोग इधर यहाँ पे खरीदे थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब जब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, फिर से मार्केट इधर कहीं आएगी। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट में सेलिंग आएगी, और सेलिंग आती है तो क्या होता है, मार्केट
सब डिमांड जोन की ओर जाती है, यानी कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अब मार्केट में जैसे ही सेलिंग प्रेशर बनेगा, गिरावट हुई, तो फिर यहाँ पे से बाइंग प्रेशर क्रिएशन होना स्टार्ट होगा, यानी कि बायर जो है इंटरेस्टेड होंगे, और ये कहीं पे डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड है मार्केट में। तो अब यहाँ पे फिर से बाइंग हुई, फिर इधर सेलिंग हुई, इधर फिर बाइंग हुई, इधर सेलिंग हुई, इधर बाइंग हुई। इस तरह से यहाँ पे एक जोन हुआ। ये जो है पूरा एक जोन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये पूरा जोन में मार्केट मूव कर रहा है। लेकिन इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से प्राइस जो है ये कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। अब यहाँ पे आप समझो मेन थिंग यहीं पे है, जो ये प्राइस यहाँ से क्या हुआ, जो ये ऊपर क्यों गया। देखो इधर सारा खेल चल रहा था, बाइंग सेलिंग इन चीजों का खेल इधर चल रहा था, इस रेंज में मार्केट घूम रही थी, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। लेकिन एट द मोमेंट इंड में क्या हुआ, जो यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो बना, लेकिन ऊपर मार्केट में सेलर उतने अवेलेबल नहीं थे जो मार्केट को सेल करके नीचे, या फिर जो यहाँ पे लोग बाय किए हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद नहीं कर रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में प्रेशर वैसा क्रिएट नहीं हो पाया और मार्केट कहीं पे इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट में हमें कहीं ना कहीं ऊपर बुलिश की ओर कैंडल जाते हुए दिख रही है। अब ऊपर में मार्केट यहां से ऊपर की ओर मार्केट चली गई। अब क्या होगा, जो ये जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आप सपोर्ट, यानी कि पहले वाला जो सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, ये आप सपोर्ट की ओर बिहेव करेगा यहाँ पे मार्केट पे। अब ये सपोर्ट हो गया और इसका रेजिस्टेंस कहीं ऊपर दूसरा हमें देखने को मिलेगा। आइए इधर हम देखते हैं, अगर इसको मूव करेंगे हम 1 आवर के चार्ट पे तो वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे था, अब क्या है, नेक्स्ट जो मार्केट में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो कहीं इस प्राइस पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस प्राइस पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया है, और ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बन गया। तो अब मार्केट इस रेंज में मूव करेगी। तो यहाँ पे इतना बायर लोग इंटरेस्टेड थे जो मार्केट को ऊपर लेके चले गए और मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की ओर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से आप कहीं पे चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ये आप एक कैंडल के डंडी से यहाँ पे प्लॉट नहीं करेंगे, ये पूरा एक जोन होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आप एक जोन होता है। आप यहाँ इधर ड्राइंग टूल में आएंगे, मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। इधर आप ड्राइंग टूल में आएंगे और ये रहा, जब आप ड्राइंग टूल में आएंगे तो यहाँ पे कहीं आपके रेक्टेंगल का एक टूल मिलेगा, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कहीं पे उसको मार्क करने का स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप जो है मार्क कर सकते हैं, यानी कि एक जोन होता है, ये पूरा प्रॉपर एक जोन होता है। आप उसको एक डंडी, बहुत लोग क्या करते हैं, जो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल, इसको बस यहाँ पे एक लाइन को प्लॉट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो आप प्लॉट तो कर देंगे लेकिन प्रॉपर ये वर्क नहीं करेगा। हो सकता है मे भी मार्केट में यहाँ पे आए और प्राइस इससे नीचे जाके फिर से ऊपर रिवर्स हो जाए, तो आप बोलोगे सपोर्ट पे थे, यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट ही नहीं किया सपोर्ट को। लेकिन प्रॉपर वो एक जोन होता है, वहां पे आप रेक्टेंगल को प्लॉट करने का ट्राई करना, जिससे कि क्या होगा, आपको अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आप सोचोगे जो भाई अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, जो भाई नए होंगे उनके लिए क्या है, जो क्या है ये कैंडल जो बन रहा है, ये झूठ मूठ का एक रेड ग्रीन बनते जा रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो ये चार्ट पे हो क्या रहा है। उन भाइयों के लिए एक मैं आपको बता दूं, जो आप इंडिकेटर से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं। जस्ट आप इंडिकेटर पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे इधर कहीं ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे देखोगे तो ये कहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, जहां जहां पे मैंने प्लॉट किया था वहां पे ये मार्केट पे आ गया है, यानी कि ये अभी करंट मार्केट का सिनेरियो के हिसाब से ये पिवट का काम कर रहा है। हम पीछे अगर देखेंगे तो पीछे आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है एक सपोर्ट है, यानी कि मार्केट यहाँ पे आई और इधर कहीं रेजिस्टेंस था, इधर आई, यानी कि बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ली, तो ये एक इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है। उसी प्रकार एक सपोर्ट टू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि प्राइस जो है बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिए। तो आप अगर
प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं, अगर खुद से नहीं प्लॉट कर पा रहे हैं, तो आप इस इंडिकेटर का यूज करके भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत टफ लगा होगा, क्योंकि अब जो हम ट्रेडिंग के एडवांस एपिसोड में जा रहे हैं, यानी कि टॉपिक जो है अब थोड़ा हार्ड होने वाला है। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिकली चार्ट पे आप जब स्क्रीन पे बैठेंगे और करेंगे तो आसान हो जाता है, कुछ बड़ा ऐसा नहीं है। जैसे जितना देर आप टाइम बिताओगे मार्केट में, चार्ट देखोगे, आपके लिए सारे चीज आसान हो जाएंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं है, इन सारी चीजों से आपको सामना करना है, यानी कि आप सीख जाओगे। सामना क्या करना है, लड़ाई तो हो नहीं रहा है, लेकिन मे भी अगर आपको टफ अभी लग रहा होगा तो आप आसानी से सीख जाओगे। कोई घबराने की बात नहीं है, आप पूरा कर लोगे। और मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, जो भी भाई अगर इंटरेस्ट दिखाए, ट्रेडिंग की दुनिया में आने का ट्राई किए है, उनसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा, जो आप अपने फैमिली मेंबर का, आप अपने ब्लड लाइन का कुछ अलग निकल के आओगे। आपने जो ये स्टेप रखा है, यही सबसे बड़ी चीज होती है। जो ट्रेडिंग, लोगों के दिमाग में ट्रेडिंग नाम एक जुआ है, लेकिन आपको पता है जो इतना चीज जुआ में जब इतना पढ़ के जुआ खेलना है, तो भाई जुआ हम क्या खेलेंगे। सही है, क्योंकि ये प्रॉपर एक बिजनेस है। जुआ हम इसको बोल नहीं सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं आता है वो तो जुआ बोलेंगे ही। अब लोग पायलट जो होते हैं वो फ्लाइट भी उड़ाते हैं, और जो जमीन पे साइकिल या रिक्शा वाले भाई होते हैं या टेम्पो चलाते हैं, मैं खुद बाइक चला रहा हूँ, मान लो एक मैं ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, जो फ्लाइट और जमीनी मतलब ऐसा बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए इंसान है और आसमान में कभी नहीं गाड़ी चलाया है, यानी कि जो पायलट है वो ऊपर चलाते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, स्टार्टिंग टाइम में क्या लगता होगा, जो ये क्या ही चला पाएगा, ये जहाज ऐसा मतलब पॉसिबल थोड़ी है। ये है, सीधा आप ये समझ लो, जो अगर आप ट्रेडिंग के दुनिया में आए हो तो आप अपने ब्लड लाइन, यानी कि अपने मतलब सारे रिश्तेदारों में आप कुछ अलग निखर के आ सकते हो, अगर आपने इस कैटेगरी को, इस सेक्टर को सिलेक्ट किया। लेकिन तब जब आप इसमें सही ढंग से अच्छे से सीख के, प्रॉपर रिस्क मैनेज करके, प्रॉपर माइंड सेट के साथ जब काम करोगे, तब ये नहीं जो आए और जुआ खेल के चले गए, गैम्बलिंग के माइंड सेट से आए और बोले मार्केट गैम्बलिंग मार्केट में हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि मार्केट खराब है। इन चीजों को आप भी एक समय पे बोल पाओगे अगर सही से नहीं करोगे तब। लेकिन मुझे पता है जो आप सही से करोगे, अगर आप अभी तक मेहनत कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं निखर के आओगे और आप अपना अच्छा खासा फैमिली को ऊपर लेके जाओगे और आप एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलोगे। साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर नया है तो मेरे पुराने वीडियो जाके देखें, उससे आपको और भी कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी और आप अच्छे से ट्रेडिंग को और सीख पाएंगे। साथ ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चार्ट पैटर्न के बारे में समझाने वाला हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जो आपको वीडियो पहले मिलेगी और साथ ही मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। कहीं ना कहीं हमें भी लालच रहता है, जो भाई एक सपोर्ट हो जाए, थोड़ा सब्सक्राइबर मेरे जुड़ जाए, क्योंकि ये होता है ना, जो इतना घंटा में मेहनत अगर कर रहा हूँ, कोई देखो एक वीडियो के पीछे बहुत घंटों का मेहनत रहता है, प्रॉपर समझाना रहता है इसी इतना 20 मिनट के वीडियो में, जो अगले लोग को समझ में आ जाए। साथ ही कॉन्सेप्ट में समझाना पड़ता है, फिर इसको शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, मतलब बहुत ये है, मतलब आसान चीज नहीं है, थोड़ा बहुत टफ है। तो कहीं ना कहीं लालच तो रहेगा ही, जो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, तो थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, सपोर्ट कर दे सब्सक्राइब करके, ये चीज होती है। बाकी आप शेयर कर सकते हो अपने भाई मित्र बंधु को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, हमारा एक कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे हम लाइव में शिफ्ट होने वाले हैं, यानी कि हम लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट करें। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन काम का प्रेशर इतना है जो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई विल ट्राई इन नेक्स्ट मंथ। मैं अगले मंथ बहुत वो ट्राई करूंगा, जो लाइव जल्द से जल्द आने का प्रयास करूं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अभी तक अगर वीडियो बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।